उन्होंने यह भी बात कह दिया है प्रशांत जी ने कि यदि जो मैं किसी गलत व्यक्ति को टिकट देता हूं उसको भी आप वोट मत दीजिए। मुझे एफआईआर करनी थी, मैं पहुंचा था, लेकिन फिर सोचा कि एफआईआर करने से इनकी दवा नहीं हो सकती। इनकी दवा अगर करनी है तो ये पब्लिक ही करेगी, जनता ही करेगी। जन सुराज का अपना कोर वोट किस जाति का है? नहीं, यही तो मेन बात है, इसमें जाति है ये नहीं है। प्रशांत कभी जाति की बात किए? स्पष्टीकरण न देना, खंडन न करना, यह बता रहा है कि वे दोषी हैं। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज के द्वारा आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कारण है? सामने 2025 में चुनाव दिखाई दे रहा है, उसी के दरमियान जन सुराज पार्टी ने आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की है। इसमें हमारे सोनपुर विधानसभा जो 122 विधानसभा के नाम से जाना जाता है, 6 प्रत्याशी आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं और दाहिने से अनुज प्रतीक जी हैं, श्याम बाबू राय जी हैं, रितेश सिंह जी हैं, मैं अशोक सिंह, हमारे बाएं साइड में मनुलाल भगत, मनुलाल चौरसिया जी और हमारे डॉक्टर साहब चंदन मेहता जी हैं। ये सारे प्रत्याशी आज इस प्रेस वार्ता में हम इकट्ठा हुए हैं। प्रशांत किशोर जी द्वारा जो है लगातार जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पर लगातार हमलावर है, तो क्या लग रहा है सर कि उनकी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनका आरोप लगातार लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह के गंभीर आरोप लगा हुआ है, उसके बाद भी उन पर, उनकी बेटी पर, उसके बाद भी वो सत्ता में बने हुए हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। उनको कब का इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पष्टीकरण न देना, खंडन न करना, यह बता रहा है कि वे दोषी हैं। और सोनपुर में बहुत से दावेदारी है, क्या लग रहा है सर आने वाले समय में ये एकजुटता जो दिख रही है, क्या ये एकजुटता बरकरार रहेगी या टिकट बंटवारे के बाद जो है इस पार्टी और सोनपुर में एक दिखाव हो सकती है सर आने वाले समय में? बिल्कुल, जिस तरह आज हम सब एक हैं, टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, किसी एक को मिलेगा, लेकिन हम सब मदद करेंगे, कहीं बिखराव नहीं, कोई दो मत नहीं, हम लोग सब उसके, जिसको टिकट मिलेगा हम सब लोग उसके साथ रहेंगे। इसी तरह का जन स्वराज में कोई बिखराव न होगा, न है। सोनपुर में मेन समस्या क्या है कि जन स्वराज उस पर जो है फोकस कर रही है और जा रही जनता की? देखिए, सोनपुर का अपना एक इतिहास है। सोनपुर लालू जी का क्षेत्र रहा है और 10 बरस भाजपा के विधायक विनय कुमार सिंह रहे हैं, जो अपने को बाहुबली है नहीं, अपने को बाहुबली कहते हैं। और दूसरी ओर राम मनु जी अभी वर्तमान विधायक है, 15 साल से कुंडली मार के। और पूरे विधानसभा, इस विधानसभा का अपना एक महत्व है। यहाँ से लालू यादव, राम सुंदर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री, इसका एक धार्मिक अपना महत्व है। बाबा हरिहर नाथ, इधर अंबिका भवानी, बीच में मलखाचक ऐतिहासिक ग्राम है, जिसे विधानसभा में 1975 में ऐतिहासिक ग्राम घोषित किया गया था, जहां महात्मा गांधी आए थे और क्रांतिकारियों का उस समय आजादी के दिनों में अड्डा, हिंसक और अहिंसक दोनों टाइप के लोग यहाँ पर रहते थे। इस तरह से इस क्षेत्र का एक धार्मिक क्रांतिकारी महत्व है। लेकिन सोनपुर को विगत 35 वर्षों से इन लोगों ने जात पात के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर बांटने का काम किया, सीधे साधे जनता को छलने का काम किया और राज किया। और सोनपुर में का विकास जो होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। सर, सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या आप ऐसा लगता है कि जन स्वराज इस बार त्रिकोणीय मामला बना सकती है? देखिए, सोनपुर विधानसभा में कोई लड़ेगा, वो भाजपा लड़े या महागठबंधन के लोग लड़े, कोई लड़ेगा जन स्वराज से ही लड़ेगा। आज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है, बदल गई है। जनता दोनों का विकल्प खोज रही थी और आज विकल्प के रूप में जन स्वराज आ गया है। और जनता, आप एक एक व्यक्ति से, एक एक दुकानदार से, चाय वाले से, पान वाले से पूछिएगा, उसको लगता है जन स्वराज आने से उसको सुकून मिला है और निश्चित रूप से वोट के माध्यम से बदलाव होगा और सोनपुर का कायाकल्प होने वाला है। सर, सोनपुर में जन स्वराज जो है 5 मुद्दा लेकर जनता के बीच में लगातार फोकस कर रही है, जा रही है, इसका क्या गारंटी है कि जनता इस पर विश्वास करे? ये तो गारंटी है और जनता को विश्वास भी हो चुका है कि 5 जो जन स्वराज मुद्दा लेके चल रही है वो जनता का
मुद्दा है। इसलिए वो 5 मुद्दा, और प्रशांत यही कह रहे हैं कि आपने 40 बरस पहला दान ठगाया, 15 बरस दूसरा दान लालू जी से ठगाए और 20 बरस नीतीश जी से ठगाए, तो हम पर अब 5 साल विश्वास कीजिए। वो तो विश्वास करने की बात कह रहे हैं कि 5 साल में यदि हम खरा नहीं उतरेंगे तो जनता हमको भी हटा देगी, हम भी वही ग्रुप में आ जाएंगे कि हम भी ठग के चल दिए। इसलिए सोनपुर में सर कटाव को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। या सोनपुर अगर क्षेत्र का बात किया जाए तो चीमर का जो मामला है, किसान सही समय पर जो खेती नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग का क्या इसका मतलब? वो तो फ्लड के बारे में बतलाए थे प्रशांत, वो तो नया योजना लाएंगे, गंगा के लिए नया योजना लाएंगे। वो आपके प्रेस में आके प्रशांत स्पेशल बतलाए थे कि आप कुछ भी कर लीजिए, बाढ़ के समस्या से आप खत्म नहीं हो पाइएगा। जब तक ले हम लोग पूरे नदी को एक तरफ से जोड़ के और नहर की व्यवस्था न करेंगे, तब तक ले बाढ़ की समस्या नहीं खत्म होगी। वो तो प्रशांत एकदम प्रेस मीडिया में आके कहे हैं, वो अपना स्टडी बतलाए हैं। सर एक सवाल है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी है बिहार में, जैसे भाजपा हो, राजद हो, वह सब जो है जातीयत हिसाब से जो है पार्टी बनी हुई। जन सुराज का अपना कोर वोट किस जाति का है? नहीं, यही तो मेन बात है, इसमें जाति है ये नहीं है। प्रशांत कभी जाति की बात किए? वो तो गरीबों की बात किए, पिछड़ों की बात किए, जाति की तो बात किए नहीं। ये लोग तो आजकल जात पात में बांट के राज किया है, हिंसा फैलाया जात में, और उसी पर ही लोग राज किया है। और प्रशांत सबको निचोड़ के, सबको मिला के और एक जनता का राज कायम करना चाह रहे हैं। यदि आप की सरकार बनती है तो इस बस्ते की बोझ को अपनाना चाहेंगे या बस्ते की संख्या को? बस्ते की संख्या को, बोझ को नहीं। क्लियर प्रशांत उस बस्ता का आपको निचोड़ बतलाए हैं। प्रशांत का सबसे पहला फोकस शिक्षा पर भी है। क्या कहें कि हम 1 साल सरकार बनने के बाद 1 साल में ही कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ले गरीबों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने, गरीबों के बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सभी के अकाउंट में हम पैसा भेजेंगे। इसीलिए प्रशांत चुनाव के पहले एक पारिवारिक लाभ काट क्लियर किए और पूरे बिहार में, पूरे गांव में पारिवारिक लाभ बनाया जा रहा है। जाके देखिए, मार हो रहा है पारिवारिक लाभ बढ़ाने के लिए। प्रशांत तो जागरूक कर दिए जनता को, गरीबों को, अब वो समझ गया है अब फिर कोई नहीं रोक सकता है जन सुराज को आने से, और इस जनता का काम कायम होगा, जनता का राज कायम होगा, ये 100% है। सोनपुर विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सिर्फ हुआ था, क्या कहिएगा? ये तो पर्सनली उन लोग का मामला है, उसमें बाहुबली लोग है, देखे नहीं आप, देखे नहीं वो लोग। अच्छा, प्रशांत जने सुराज एक पार्टी आया, जन सुराज का डर हुआ कि वो लोग टिकट के पहले जनता से मिलना स्टार्ट किया। भादों में बरसात आती है तो बेंग निकलता है ना, उस तरह की हालत इन लोग का है। 4 साल इन लोग का पता नहीं था, और चुनाव के पहले इन लोग टिकट लेके जनता के पास जाता था, अभी बिना टिकट लिए जनता के पास जा रहा है लोग। ये डर है जन सुराज। डॉक्टर साहब, कल एक आपका लाइव वीडियो चल रहा था जिसमें आप आरोप लगा रहे थे कि आपके जो कार्यकर्ता थे उनको पीटा गया है, क्या मामला है पूरा? ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। वहां जब जाएंगे आप, जिस बस्ती में हुई थी वो एक दलित बस्ती है, और दलित बस्ती में अल्पसंख्यक यानी हमारे मुसलमान भाइयों के बच्चे जो हमारे कार्ड बनाने वाले कार्यकर्ता थे, उनसे एक तरफ बहुत ही सीनियर लीडर जो आगे की तरफ जा रहे थे, उनके पीछे 30-40 समर्थक थे। तो उन्होंने कार्ड बनाते हुए देखा और उनको मारना शुरू कर दिया, और कार्ड भी लगभग 200-300 पीस जो था वो छीन कर चले गए, और साथ में उनके कुछ पैसे भी छीन लिए। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा, हम भी गए, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ की महिलाओं ने बताया कि अगर हम लोग नहीं होते तो इसको जान से मार दिया जाता, जो स्थिति थी, क्योंकि सारी खरोचे जो है उन बच्चों के गले पे थी।
उनके जो चिक है उस पे धब्बे थे, गर्दन पे धब्बे थे, यानी बुरी तरह से उसको पीटा गया था। तो आप बताइए, एक सीनियर लोग होकर, सीनियर लीडर होकर भी आप बच्चों पे इस तरह का प्रहार कहाँ तक उचित है? कहीं ना कहीं लगता है कि आपके विरोधियों में भय और डर हुई है, इसके कारण आपके कार्यकर्ता, आपके आदमी को इस तरह से जो है पीटा जा रहा है। देखो, एक्चुअली ये तो मैं नहीं बता सकता, ये जनता को देखना होगा, क्योंकि मुझे एफआईआर करनी थी, मैं पहुंचा था, लेकिन फिर सोचा कि एफआईआर करने से इनकी दवा नहीं हो सकती। इनकी दवा अगर करनी है तो ये पब्लिक ही करेगी, जनता ही करेगी। अच्छा सर, तो आप लोग कार्ड क्यों बनवा रहे हैं? अभी तो आप लोग की सरकार बनी नहीं, तो कार्ड क्यों? अपनी अपनी सभी की जो जैसे अभी तेजस्वी जी माई बहन योजना लाए हैं, हमारी योजना भी उसी तरह है, सबकी योजना होती है। उस योजना पर सरकार जो है रोक लगा रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है। सरकार जन स्वराज के लाभ जो कार्ड बन रहा है। एक मिनट, सरकार भी तो अभी 10-10 हजार रुपए जीविका दीदी को दिए हैं, क्या वो कमीशन दी है वोट के लिए? सबसे बड़ा तो गलती उनका है। हम तो वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो, हमारी सरकार बनती है तब आपके लिए ये सारी सुविधाएं देंगे। दैट इज अ रिस्क बॉन्ड। आपको मैं एक रिस्क बॉन्ड बना के दे रहा हूँ, गारंटी कार्ड दे रहा हूँ कि ये काम मैं करूंगा, और हर नागरिक का बना देने के बाद ये 100% हमारी सरकार आएगी तो करेगी। जन स्वराज का मतलब जनता का सुंदर राज। क्या जो प्रत्याशी आएंगे तो ऐसा भी कैंडिडेट आएंगे जिन पर आरोप लगा हो कानूनी तौर पर, उन पर केस हो, क्या ऐसे भी प्रत्याशी जन स्वराज में सराह सकते हैं? क्या इसके आने वाले समय चुनाव में क्या प्रभाव पड़ सकता है सर? जब हमारे प्रणेता ही कह दिए हैं कि जब मैं पूरे बिहार में 243 आदमी टिकट दूंगा, सोनपुर में 9 आदमी है, 6 आदमी 7 आदमी है, 1 आदमी को मिलेगा। उन्होंने यह भी बात कह दिया है प्रशांत जी ने कि यदि जो मैं किसी गलत व्यक्ति को टिकट देता हूं उसको भी आप वोट मत दीजिए। क्लियर स्पष्ट है, यदि जो कोई दागी व्यक्ति को टिकट देते हैं गलत से, किसी के बहकावे में आके कुछ भी दे, वो कह दिया जनता से कि उसको वोट मत दीजिए, दूसरे के वोट दीजिए। या दूसरी पार्टी की तरह नहीं है कि बाहुबली को टिकट दे दीजिए, वही जो करेगा ऐसे करेगा। हमारा नेता ऐसा नहीं कहने वाले, हमारा नेता कह दिया है कि यदि जो दागी को हम दिया जाता है गलती से, जनता उसको वोट ना करे। क्या आप पे पार्टी विश्वास नहीं करती है तो बगावत भी करेंगे? नहीं, हम लोग बगावत नहीं करेंगे। जैसे अशोक भैया बोले, प्रमुख जी बोले, चंदन भाई जी बोले, हम लोग 6-7 आदमी हैं, लेकिन मिलना तो एक ही आदमी को है, इसलिए जिनको भी मिले हम लोग साथ रहें। विपक्ष का कहना है सर कि जितने जन स्वराज पार्टी में लोग इधर से उधर पार्टी में गए हैं जन स्वराज में, वो सिर्फ टिकट के लिए गए हैं। ऐसा नहीं है। तो अब आपके सामने हम लोग 6 आदमी हैं, अभी आपके सामने 6 आदमी हैं। कहा जा रहा है जन स्वराज मतलब पहले से प्रशांत जी बोले हैं, जो पहले से जुड़ा हुआ है पार्टी में, टिकट उन्हीं को मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? अब वही तो उनका शीर्ष नेताओं का काम है ना, फैसला करना तो उनका काम है। हम लोग तो अपना प्रयास कर रहे हैं ना।